Hello to everyone, this is Avid Academy, and today we are going to deal with some of the current affair from the last week. एक न्यूज आया है हिंदुस्तान टाइम्स में रिगार्डिंग मैकॉले के बारे में। ये न्यूज ये है कि मैकॉले ने ब्राइब किया था ऊटी की मॉब को विथ ₹100। नो देखिए, ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये पर्सनालिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर करंट अफेयर में कुछ भी इस पर्सनालिटी के बारे में छप रहा है तो जो चांसेस हैं इसके बारे में क्वेश्चन आने का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है यूपीएससी में। ओके, तो हो सकता है कि इनके जो वर्क हैं उसके ऊपर यूपीएससी क्या करे, इस साल क्वेश्चन दे दे। सो लेट्स हैव अ लुक कि पहले तो एक छोटा सा ग्लिम्स में देख लेते हैं कि न्यूज क्या है। न्यूज यही है कि थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने क्या किया था, जो कि खुद इंडियन पीनल कोड के ऑथर हैं। उन्होंने ब्राइब किया था पूरे ऊटी के मॉब को, पर ऐसा उनको करना क्यों पड़ा? ऊटी की मॉब को ₹100 का ब्राइब क्यों देना पड़ा? द रीजन वॉज क्वाइट सिंपल। यहाँ पर ये है, दिस इज प्लैंकपिन। ओके, और ये लोग जो है वो प्लैंकपिन बियरर हैं। जब वो ऊटी विजिट किए थे तो ऑफकोर्स प्लैंकपिन के साथ किए होंगे, प्लैंकपिन बियरर के साथ किए होंगे। इसमें से एक जो प्लैंकपिन बियरर था, ही गॉट इनटू सम इलिसिट एक्टिविटी विद द वुमेन ऑफ द विलेज। जिस विलेज में वो ठहरे थे वहां की एक वुमेन के साथ इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। और जब ये वापस जाने लगे तो पूरे जो ऊटी की मॉब थी, ऊटी की भीड़ थी, उन लोगों ने घेर लिया मैकॉले को और दे डिमांडेड द जस्टिस एंड इन रिटर्न ही ब्राइब्ड देम विथ ₹100 नोट। ठीक है, ऑफ कोर्स ₹100 बहुत ही ज्यादा हुआ करता था उस समय में। द पॉइंट इज, द न्यूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हु वाज मैकॉले और उनके जो वर्क हैं वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वर्क यू कैन सी आउट हियर इज आईपीसी। वो आईपीसी के ऑथर थे। आईपीसी क्या है? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड दैट कंटेन्स ऑल द क्रिमिनल एस्पेक्ट। इंडियन पीनल कोड बनाने के पीछे की जो स्टोरी है उसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं 1833 में। 1833 में चार्टर एक्ट पास होता है। चार्टर एक्ट के तहत फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया जाता है। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश होता है, जिसके चेयरमैन बनाए जाते हैं मैकॉले। ठीक है, अब मैकॉले क्या बन गए? चेयरमैन। नाउ मैकॉले, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मैकॉले आईपीसी को लिखा जाता है, आईपीसी को बनाया जाता है, जो कि आज भी रेलेवेंट है। बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिसको हटाया गया है, पर बहुत सारे ऐसे जो लॉज उस समय के थे वो भी अभी चलते हुए आ रहा है। कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है ना मैकॉले के जो आज भी बताता है कि हम गुलाम थे और थोड़ा अभी भी बचा हुआ है हमारी गुलामी, और वो आईपीसी से पता चलता है और जो वेस्टर्न एजुकेशन है उससे पता चलता है, और दोनों को लाने वाला कोई और नहीं, मैकॉले ही है। सो यू कैन सी आउट हियर, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिख दिया गया है। यू कैन सी कि 1834 में क्या हुआ था, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बना था। 1833 में जो चार्टर एक्ट पास हुआ था उसके अंडर, और जो चेयरमैनशिप थी इस कमीशन की वो थी थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के हाथ में। यू कैन सी आउट हियर, ये मैकॉले है, ये आपका आईपीसी हो गया, एंड ये जो नीचे खड़े हैं वो कोई और नहीं बल्कि हम इंडियंस हैं ना। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 1834 में भले ही ये ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया था आईपीसी का, पर 1862 में जाके ये आईपीसी को लागू किया गया। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क था मैकॉले का, वो था वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में लाने का। एक बार ध्यान से समझिए कि जब भी आप लोग कुछ सोचते हैं, कुछ बोलने वाले होते हैं ना, तो सोचते हिंदी में है, चाहे वो कोई भी आपकी मातृभाषा हो। मान लीजिए कि आप तमिल में ही सोच रहे हैं और बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो लैक होता है ना आपके लाइफ में, ये जो 125 करोड़ लोग हर 2 सेकंड पीछे जो चल रहे हैं ना, सोचते कुछ और हैं, कुछ और भाषा में हैं, बोलते कुछ और भाषा में हैं, उसका जो श्रेय जाता है ना, वो जाता है माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन बाय मैकॉले। ठीक है, इसको जब पास हुआ 1835 में जब लाया गया, वही रिस्पॉन्सिबल था वेस्टर्न इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन टू इंडिया। सो सिंपल शब्दों में इतना समझिए कि 2 काम ऐसे थे जो कि मैकॉले ने किया अपने देश के लिए, जो ब्रिटेन था, जो कि सबसे खराब काम था इंडियंस के लिए। आईपीसी तो मैं मान सकता हूं कि ऑफ कोर्स लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लेकिन इसका कोई भी उत्तर नहीं है
क्योंकि मैकॉले जो था ना वो उस तरह का आदमी था जो सोचता था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो ज्यादा सुपीरियर रेस है और इंडियंस जो हैं उन्हें कुछ आता नहीं है, और वेस्टर्न एजुकेशन अगर इंडिया में लाएंगे तो हो सकता है कि वो जो इंफीरियर है उससे सुपीरियर हो जाए। तो ये सोच ही कि हम लोग इंफीरियर हैं वही गलत था, और उसके वजह से ये वेस्टर्न एजुकेशन आया। आज भी हम लोग इसको झेल रहे हैं। सो जस्ट रिमेंबर फ्यू थिंग कि आईपीसी की हिस्ट्री को थोड़ा समझ लेंगे, और ऑफ कोर्स एजुकेशन सिस्टम जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में कि किस तरह से इवॉल्व हुआ, तो उसमें भी आप मैकॉले को जरूर पाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस न्यूज। मूविंग अहेड।